हेलो फ्रेंड्स। हम एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस के लास्ट वीक के सारे ट्रेड देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म वाले ट्रेड बताऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करना था और कैसे करना था। तो ये जो शीट है ये ऑलरेडी डाउनलोड की हुई शीट है, तो इससे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल तो जो है वही दिखेगी, मैं कुछ बदल नहीं सकता हूँ। तो आपको सिर्फ देखना है सिग्नल क्या है। और अभी ये जो शीट है, नई शीट तैयार हो गई। साइट का नाम है indexoi.com। यहाँ पे ये इस पोर्टल के अंदर सेवन शीट है। तो सेवन शीट जो है, एक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, मिड कैप है। ये नॉर्मल शीट है जिसके ऊपर से आप एनालिसिस कर सकते हैं। और एडवांस के निफ्टी है, एडवांस निफ्टी, एडवांस बैंक निफ्टी और एडवांस फिन निफ्टी। तो एडवांस निफ्टी का शीट भी इसके अंदर अवेलेबल है, और ये डेटा जो है वो एपीआई के थ्रू आता है, तो फास्ट डेटा आता है। बाकी से इसमें डेटा फास्ट आता है और कंसिस्टेंटली डेटा आता है। तो इस तरह से सेवन शीट ये पोर्टल के अंदर अवेलेबल। और इसके साथ साथ आपको पूरा कोर्स भी मिलता है एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस का, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं तो आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सिग्नल बताने वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, इसके अंदर आपको जो सिग्नल आते हैं, शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है, और ब्रेकआउट भी आता है। तो ये सारे ट्रेड आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म, ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस और रिवर्सल, ये ट्रेड आप इससे थ्रू ले सकते हैं। तो उसका पूरा कोर्स आपको मिलता है, वो कोर्स आप कर सकते हैं। और महीने में एक इसका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसके अंदर आप आपके जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। वो ये शीट के साथ अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। तो देख लेते हैं पहला अपना ट्रेड जो था। 15 को देख लेते हैं। 15 का मैं शीट ओपन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे थ्री स्ट्राइक प्राइस वाला है। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेंज एडिशन वाला डेटा है, यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टर्स का डेटा है। अभी नॉर्मल शीट और एडवांस शीट में फर्क ये है कि नॉर्मल शीट में हमको जो स्ट्राइक प्राइस है वो बदलते रहना पड़ता है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, वैसे वैसे स्ट्राइक बदलना पड़ता है। लेकिन एडवांस में जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ पूरा दिन वही स्ट्राइक प्राइस होगा। मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है, तो भी स्ट्राइक प्राइस वही रहेगा जहाँ पे ओपन हुआ, वो स्ट्राइक प्राइस कभी बदलेगी नहीं। ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेटा आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू का डेटा आता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू मतलब अभी किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, वो शॉर्ट टर्म व्यू में आता है। तो हमको शॉर्ट टर्म व्यू वाले जो मैं आपको सिग्नल बताता हूँ, फिर अगला वीडियो में जब आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरी शीट एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे किस तरह से आते चाहिए, सी परसेंटेज, पी परसेंटेज, रिवर्सल सिग्नल, स्पॉट प्राइस, ये सारी चीजें मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ बताता हूँ शॉर्ट टर्म सिग्नल में क्या है। दो बार यहाँ पे बुलिश लिख के आया, दो बार 3 या 4 मिनट के अंदर आना चाहिए। तो 3 या 4 मिनट के अंदर मतलब एनएससी से डेटा जो आता है वो 3 से 4 मिनट में आता है। तो दो बार कंटिन्यूअसली अगर यहाँ पे बुलिश लिख के आता है 3 से 4 मिनट के अंदर, तो हमको क्या बाय करना है, कॉल बाय करना है। और दो बार बेरिश लिख के आता है तो क्या बाय करना है, पुट बाय करना है। उसके भी रूल्स है कि ऐसा नहीं कि लिख के आया तो बाय करो। तो इसीलिए तो वो कोर्स है। तो कोर्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, कहाँ पे बाय करना चाहिए, और ब्रेकआउट का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे आज का ट्रेड था ब्रेकआउट का। लो पे ब्रेकआउट मतलब प्रीवियस डे के लो के पास से वो ऊपर गया, तो आज बहुत बड़ा टारगेट मिला। तो इस तरह से आपको पूरा समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लेना है, कहाँ पे क्या नहीं लेना है, और क्यों नहीं लेना है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं दो बार ब्रिज कब आया। यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे दो बार आया, 10 बज के 1 मिनट पे। तो चलते हैं चार्ट में 10 बज के 1 मिनट पे। तो 10 बज के 1 मिनट पे यहाँ पे 10 बज के 1 मिनट में बुलिश कैंडल थी, 10 बज के 2 मिनट में बेरिश नहीं थे, डोजी कैंडल थी। तो यहाँ पे कितने बजे आई हमको, 10 बज के 4 मिनट पे। तो यहाँ पे ट्रेड आएगा 10 बज के 4 मिनट। बेरिश ट्रेड ऐसे कैंडल पे नहीं लेंगे, थोड़ा सा अच्छा कैंडल होना चाहिए बेरिश। तो 10 बज के 4 मिनट पे आया। जो स्टॉप लॉस रहेगा बाउंड्री के पास, मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के पास होगा, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। मतलब 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, तो इनको उससे अच्छा मैं समझने के लिए लगाता हूँ। शॉर्ट करना है हमको। पहला टारगेट हमारा स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट है, पहला टारगेट 30 पॉइंट। 30 पॉइंट मिल गए। अब दूसरा टारगेट जो है वो आपको ओआई डेटा बताएगा कैसे। नहीं तो हम कहाँ तक लेते हैं दूसरा टारगेट, नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री कितना है, नीचे का बाउंड्री 21,900, तो 21,900 तक तो आया नहीं। लेकिन 21,900 के पास
ये आया नहीं, लेकिन इसके यहाँ पे क्या हुआ, बार बार वो आके ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जिट होता है। तो कितना पॉइंट दिया उसने, 50 के आसपास। यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं एग्जिट होते हैं तो 50 के पॉइंट के आसपास, 63 पॉइंट के आसपास इसने दिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि बार बार ट्रेड लेना है। अब ये ट्रेड हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं 14 का ट्रेड। अभी हमने कौन सा देखा, 15 का। जाते हैं 14 मार्च को, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई। अब देखो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, हमेशा डेली का कैंडल आपको पहले देखना है। डेली का कैंडल हम देखेंगे यहाँ पे। अब डेली का कैंडल इसलिए देखना है क्योंकि इसके ऊपर से आपको ट्रेड करना है। 14 को जाते हैं, 14 मार्च को क्या करेंगे, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क करेंगे। अब यही आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्लस ओ आई का सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो प्रीवियस डे का लो के पास से अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, हम जल्दी से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो उसमें तो डेटा लेट आएगा, क्यों, क्योंकि सारे सिग्नल मिलने के बाद आएगा, लेकिन हम पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 14 को, तब मैं इसको भी 1 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ 14 को। अब देखो ये बराबर प्रीवियस डे के लो के पास से ऊपर गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ट्रेड आया। अब यहाँ पे तो ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, इससे भी इतना चलाना है कि कहाँ पे लेना है बस। 2 बार प्लीज लिख के आया, 10:04 पे। तो चलते 10:04 पे, 10:04 पे। 2 3 4, देख। अब यहाँ पे 10:04 पे यहाँ पे बाय का सिग्नल है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी आपको ट्रेड लेना है, इसका स्टॉप लॉस मतलब अगर इसके पास होगा, तो ये कित कहाँ पे है अभी, 40 के पास। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए अपना इसके नीचे, 22,000 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 22,000 के नीचे क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर जा सकता है। तो हमको स्टॉप लॉस कितना रखना है, 20 पॉइंट का। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे नहीं लेना, हमको इस तरह से लेना है कि हमारा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का हो जाए। तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोज हुआ तो एग्जिट, 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे कहीं तो भी ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, अब हमारा पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। और दूसरा टारगेट के ऊपर का बाउंड्री, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ऊपर का बाउंड्री कितना है, 100। इसके पहले 2 4 मतलब 5 1 पॉइंट आपको एग्जिट करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो हमेशा यहाँ पे एक बार एग्जिट करते हैं। और फिर प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस ट्रेड लेना है, तो वापस कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर, वापस इसके ऊपर ट्रेड आएगा। तो यहाँ पे पहले ट्रेड में कितना मिलेगा, 78 पॉइंट। वापस ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड आएगा। और ये भी पहला 30 पॉइंट और ऊपर का बॉन्ड। तो इस तरह से ये वाला ट्रेड था, कौन सा, 14 का। अब देखते हैं 13 का। 13 का ओवर डेटा ओपन करता हूँ। 2 बार बेरिश लिख के आना चाहिए, 2 बार बेरिश लिख के आया 3 मिनट के अंदर। 9:58 को, 9:58 को हम जाते हैं, 9:58, 57:58। अब 9:58 को यहाँ पे डोजी कैंडल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे नहीं आएगा, 9 10 बजे आएगा। 10 बजे कौन सा है, शॉर्ट कट ट्रेड, यहाँ पे ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस कितना है, 20 पॉइंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, ऐसा नहीं कि वापस रखना है, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। अब वापस एंट्री कहाँ पे आएगी, 22,300 के नीचे जाते वक्त एंट्री आएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा है बाउंड्री। रेजिस्टेंस का ट्रेड कैसे लेते हैं, पहले मार्केट ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो फिर हम ट्रेड लेते हैं। तो ये कैंडल पे ट्रेड आएगा 10:21 पे। तो 10:21 पे डेटा देख लेते हैं क्या है।
क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूस बेरिश 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 लिख के आ रहा है, मतलब डेटा तो निगेटिव है, लेकिन हमको कहाँ लेना है, बाउंड्री के नीचे। 10:21 पे देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बेरिश 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 दिखा रहा है, और डेटा पूरा निगेटिव दिखा रहा है। 1,25,92,950। तो बहुत ज्यादा बेरिश है, तो यहाँ पे आएगा ट्रेड इसके ऊपर 300 के। अब देखो इसके ऊपर कैंडल गई लेकिन क्लोज नहीं हुई, थोड़ा सा एक दो पॉइंट है, देख लेना है आपको। तो पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, और दूसरा मैंने क्या बोला है, नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री कहाँ पे, 22,000। तो ये हो गया पहला टारगेट। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक बार एग्जिट होना, वापस मार्केट रिट्रेस होगा, वापस एंट्री कर सकते, वापस पॉइंट ले सकते। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड हो गए बाकी। तो बड़े टारगेट लेके कैसे ना, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में आएगा। तो इस तरह से ये हो गया कौन सा, 13 का ट्रेड। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ। अब देखते हैं 12 का ट्रेड। 12 तारीख, 12 तारीख को कब आया, यहाँ पे दो बार पुलिस लिख के आया, 9:40। 12 को जाते हैं 9:40, 39:40। अब देखो ये क्या है, रेड कैंडल है, रेड कैंडल पे तो कॉल पे नहीं लेंगे, कहाँ पे लेंगे आप, ग्रीन कैंडल पे 9:43 को लेंगे बाय का ट्रेड। फिर से 20 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ तो एग्जिट, या फिर नीचे बाउंड्री, बाउंड्री के मतलब हमको 20 पॉइंट तो रखना है जो, लेकिन बाउंड्री से नीचे होना चाहिए वो। और बीच में भी रहा तो फिर क्या है, फिर बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट मिल गए, और यहाँ पे क्या हुआ, बार बार वो रिट्रेस हो रहा था। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, तो एक पहले देख लेते हैं हमको एग्जिट का सिग्नल कहाँ पे मिला। गुड बाय, देखो यहाँ पे दो बार बेरिश लिख के आया, कितना, 10:40 को, 10:40। देखते हैं 10:40 का ट्रेड। अब 10:40 कहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंगे नहीं, हम कहाँ पे लेंगे, 41 को। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन, वापस 20 पॉइंट। 20 में कम इसलिए बता रहा हूँ कि 20 पे नहीं होगा, 20 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, मतलब वो 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट है 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, और दूसरा नीचे का बाउंड्री। नीचे का बाउंड्री मतलब नीचे का ये स्ट्राइक है, उसके 4-5 पॉइंट पहले। ये हो गया ट्रेड कंप्लीट। 103 पॉइंट बताया था इसने, दो बार बेरिश और कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया, अभी यहाँ पे बुलिश है तो वापस नहीं लेना, क्योंकि इससे पहले हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। 11:04 पे आया, लेकिन 11:04 से पहले हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया 12 का। अब कौन सा देखना है, 11 का। देखो दो बार बेरिश लिख के आया, कितने बजे, 9:43। 11 को जाते हैं 9:43। 9:43 देखो, 9:43 को क्या हुआ, यहाँ से हमको दो बार बेरिश लिख के आया, लेकिन कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल पे ऊपर जाते वक्त नहीं करेंगे, तो कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, एक अच्छी रेड कैंडल चाहिए, तो ये रेड कैंडल पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, पहला 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए, और तीसरा कौन सा चाहिए हमको, नीचे का बाउंड्री। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नीचे के बाउंड्री तक देख लेते हैं। नीचे कहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, 11 तक। तो 11 तक आया, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आया, कंप्लीट हो गया टारगेट। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं पहले,
30 पॉइंट बुक करेंगे, जो 2 लॉट लेंगे, एक लॉट पे 30 पॉइंट बुक करेंगे और दूसरा लॉट जो है वो बड़े टारगेट के लिए रखेंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा या फिर बड़ा टारगेट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यहाँ तक हो गया, अभी यहाँ पे मार्केट बहुत रिट्रेस कर रहा है, एग्जिट होना है, तो एग्जिट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ा टारगेट कहाँ तक है, नीचे का बाउंड्री के 4-5 पॉइंट पहले तक। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे आएगा तो ओवर डेटा तो चेंज होगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट, अगर एक तो टारगेट हिट होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे हिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एडवांस के सारे ट्रेड हम लेते हैं। अब एडवांस के अंदर, शीट के अंदर देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखाया, ये शीट के अंदर सारा डेटा ऑटोमेटिक आता है। मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म सिग्नल दिखाया है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इतना नहीं, इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी ट्रेड है, ब्रेकआउट का भी है और रिवर्सल का भी है और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के मैंने आपको सिर्फ बताया, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ करते हैं तो और अच्छे से इसका एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा और आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं और आप ट्रेंड के साथ रह सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, इस शीट की डिटेल में जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, एक बार वहां पे आपने चेक कर लेना। तो ओके दोस्तों, गुड डे।